कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत। हरे कृष्णा स्नेहा माता जी, राजू प्रभु, हरि बोल। So, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू बच्चा? आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? याद तो दिलाओ, मैं भूल गया, वेरी सॉरी। तनय, तनय, यस। शनय, 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 yes. Okay, Jai Shanai. We are very happy to have you. The same here. So, we are reading from Bhagavad Gita as it is. हम लोग Bhagavad Gita as it is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada का पाठ कर रहे हैं, and we are on chapter 2, verse number 41. Raju Prabhu, you will read with me. So I will speak and I will say the verse. So दूसरा अध्याय 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर भगवान अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे थोड़ा भी इस मार्ग में किया हुआ कार्य, थोड़ी भी भक्ति की हुई, हमें भयानक से भयानक भय से बचाती है। और अब भगवान आगे बता रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है भक्ति मार्ग में कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। जिनका लक्ष्य भक्ति मार्ग में एक नहीं होता तो वो अलग अलग भिन्न जगहों पे भटकते हैं और वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, बिकॉज उनका माइंड जो है डाइवर्टेड रहता है, अटेंशन जो है, गोल जो है डाइवर्टेड रहता है। सो आप तब अचीव नहीं कर सकते भक्ति मार्ग। एंड सेम प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे मटेरियल लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट हम लोग अगर वन पॉइंटेड होंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट बिकॉज वी विल बी फोकस्ड। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम फोकस रहेंगे तो हमें फिक्स्ड एम रहेगा हमारा, तो हमें गोल की प्राप्ति होगी। और अगर हम दर दर भटकेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इस बात से मेरे को एक और चीज़ स्मरण में आ रही है, दैट अगर कृष्ण भगवान का लक्ष्य करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की ही प्राप्ति होगी। लेकिन खास करके हमारे भारतवर्ष में भगवान को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत बड़ी खिचड़ी बनी हुई होती है और आम तौर पे ये सिखाया जाता है, ये प्रचार किया जाता है कि सब एक ही है, एवरीथिंग इज़ वन। तो हम लोग एवरीथिंग इज़ वन फिलॉसफी में हम लोग नहीं बिलीव करते हैं, ना ही भगवान कृष्ण ऐसा उपदेश देते हैं भगवद गीता में, ना ही शीला प्रभुपाद हमें सिखाते हैं। अर्लियर ऑल्सो हमने ये डिस्कस किया था सम क्लासेस बिफोर, अगर एवरीथिंग इज़ वन देन योर बैंक अकाउंट इज़ माइन, माई बैंक अकाउंट इज़ योर्स। लाओ चाबी लाओ, सेफ की चाबी लाओ हाँ, बैंक की चाबी लाओ, पासकोड्स। योर हाउस इज़ माइन, माइन हाउस इज़ योर्स। आपकी प्रॉपर्टी मेरी, मेरी प्रॉपर्टी आपकी। सो हाउ डज दैट वर्क? आप देख सकते हो कि भौतिक संसार में भी सब कुछ एक नहीं है, हमारी शक्लें एक जैसी नहीं है, हमारा नेचर एक जैसा नहीं होता है।
हमारी वाणी एक जैसी नहीं होती है, हमारी सोच एक जैसी नहीं होती है, बोलने का ढंग एक जैसा नहीं होता है, उठने बैठने का ढंग एक जैसा नहीं होता है, पहनावे का ढंग एक जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब दैट वी आर ऑल डिफरेंट। हम लोग सब तो उसको एक बनाने की चेष्टा इज़ नॉट राइट, बिकॉज भगवान को वैरायटी पसंद है। अगर आपके पास अगर रोज़ खाने में केवल फ़र्ज़ करो दाल चावल ही हो और वैरायटी नहीं हो, वुड यू बी नॉट बोर्ड? माता जी, आप खास करके माता जी का एक डेली क्वेश्चन होता है जो खास करके माता जी से, आज क्या बनाऊं? यस, तो आज क्या बनाऊं? तो अगर हम बोलें कि रोज़ दाल चावल बनाओ क्योंकि सब कुछ एक है, या हम बोले कुछ भी बनाओ, तो आप पूछते हो कुछ भी क्या? यस, तो दाल चावल बनाओ रोज़ डजंट वर्क, बिकॉज वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। आप किचन में मसाले भी रोज़ एक जैसे यूज़ नहीं करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट मसाले यूज़ करते हो ताकि स्पाइस अप बने। आपको मीठा पसंद है, आपको खट्टा पसंद है, तीखा पसंद है, सो देयर इज़ वैरायटी। कहने का मतलब सब एक नहीं बन जाता। अगर आपने फ़र्ज़ करें आपके घर पे मेहमान आया हो या कोई आया हो, या आप भोजन कर रहे हो और कुछ तीखा बनाओ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ओके आपको मिर्ची लग रही है, आप इमेजिन करो कि ये मीठा है। विल इट वर्क? अगर तीखा लग रहा है तो वो तीखा ही होगा, और अगर कुछ मीठा है तो वो मीठा होगा, वो एक नहीं बन जाते। देयर इज़ डिफरेंस। उसी प्रकार से भौतिक संसार में तो आप ये उदाहरण समझ जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ में ये हमारी चेष्टा है कि हम सब एक करें। वाई? वेयर इज़ ये एक कहाँ से हो गया? देयर इज़ द लॉर्ड एंड देयर इज़ हिज गवर्नमेंट। भगवान है और भगवान की गवर्नमेंट है। ठीक जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीचे अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन आप सभी मिनिस्टर्स को बोलो कि वो सब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इज़ दैट करेक्ट? हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर मोदीज आर देयर? माताजीज, माताजीज, हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर मोदी आर देयर? सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक। सो वाई हम लोग अगर अब समझो कि अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो कि एक और भिन्नता क्या है। तो भगवान एक है, हाँ, तो अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि इतनी सारी वैरायटी है, सब अलग अलग हैं। हाँ, भगवान एक है, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले अनेक हैं, और जो काम करने वाले अनेक हैं हम उनको भी भगवान मान के बैठ के चलते हैं। तो भगवान एक ही है, नारायण, विष्णु, कृष्ण, भगवान एक ही है। लेकिन हम जो बाकी देवी देवताओं हैं उनको भी भगवान के समान मानकर भगवान का दरअसल निरादर करते हैं। क्योंकि अगर आप सारे मिनिस्टर्स को बोलोगे कि वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ निरादर होगा। इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। सो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि और भी जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो वो बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, एक ही भगवान है, बाकी सब उनके सेवक। देयर इज़ ओनली वन लॉर्ड। तो उस नाते से भगवान एक है, लेकिन हमने अलग अलग जो देवी देवताओं हैं उनको भी भगवान के समान किया हुआ है। नहीं, देयर इज़ भगवान द सुप्रीम लॉर्ड जो उनको भी मेंटेन करता है, देवी देवताओं को भी जो मेंटेन करता है, और देवी देवताओं हैं जो उनके अंडर उनकी शक्तियाँ बनकर काम करते हैं। और देवी देवताओं के नीचे फिर सभी ये भूमंडल जितने भी आगे प्रजाति, हम मनुष्य जाति एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितनी भी 84 लाख योनियाँ, वो सब देवी देवताओं उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो पावर्स उन्हें भगवान से मिलते हैं। तो जैसे कि जल देव हैं, वरुण, वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, इन सबको पावर्स मिलते हैं। बट इट डजेंट मीन कि अग्निदेव बिकम्स भगवान। इट डजेंट मीन कि वायुदेव भगवान बन गए। इट डजेंट मीन
कि वरुण भगवान बन गए। हमारे सिंधियों में हम झूलेलाल को मानते हैं, झूलेलाल को उन्हें वरुण देव। तो झूलेलाल को भगवान मान लेना इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। झूलेलाल को पता है कि मैं कौन हूँ। झूलेलाल इज़ द सेवक ऑफ द लॉर्ड, ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ नॉट द सुप्रीम गॉड। हम उन्हें ईश्वर बुला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप में भी ईश्वर है, क्योंकि आप उनका अंश होने के नाते से आप भी ईश्वर समान हो। मैं उनका अंश होने नाते से मैं भी ईश्वर समान हूँ, लेकिन मैं परम ईश्वर नहीं हूँ। तो इसको समझिए, परम ईश्वर और ईश्वर में अंतर होता है। तो भगवान में और भगवान के सर्वेंट्स में अंतर होता है। जो भी अंबानी के यहाँ काम करता हो उन सबको अंबानी मान लेना, इज इट अ जस्टिस? आप बोलो जो जो अंबानी रिलायंस में काम करता है वो सब अंबानी है। नो, अंबानी इज़ वन। उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे और लोग काम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान एक है, भगवान के नीचे बहुत सारे देवी देवताओं काम करते हैं। उनको भगवान एनर्जी देते हैं कि आप ये डिपार्टमेंट्स संभालो। नॉट दैट एवरीथिंग बिकम्स वन। कभी भी एवरीथिंग वन नहीं हो जाता। उसी प्रकार से अगर आप बोलोगे कि कर्म मार्ग पे चलो या ज्ञान मार्ग पे चलो या भक्ति मार्ग पे चलो, सब एक हो गए। नो, कर्म मार्ग अलग है, उससे अलग प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग से अलग प्राप्ति होती है, और भक्ति मार्ग से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करने के बराबर नहीं। सो एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस। आपका साउंड चल रहा है माता जी। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज कर ली। Put it back. Okay, anyways. So like that. So let's read the purport. Prabhu, you will read. आपकी वॉइस म्यूट है प्रभु। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्णा भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसाय मित का बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्णा भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्णा भावना अमृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्णा भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्णा भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर पॉज करेंगे प्रभु। तो यहाँ पर त्याग की बात शीला प्रभुपाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं देहात्म बुद्धि का त्याग। सो कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम सब त्याग दें, संसार को छोड़ दें, हमें भक्ति में विलीन होना है। लेकिन आपको संसार नहीं छोड़ना है, आपको देहात्म बुद्धि को छोड़ना है। डोंट बी अटैच्ड बट रिमेन इन द मटीरियल वर्ल्ड। आप हमें सब कार्य भगवान के लिए करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ इस संसार में रहते हुए। आगे चल के 5वें अध्याय में भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं जिसमें भगवान बताते हैं कि कमल के भांति रहना चाहिए हमें। जैसे कमल जो है कीचड़ में भी रहकर, पानी में रहकर कभी मैला नहीं होता या उस पर पानी नहीं टिकता, उसी प्रकार से हम कमल के भांति रहकर इस संसार में अपना कार्य कर सकते हैं बिना उसमें लुप्त हुए, बिना उससे अटैच हुए।
सो रिनाउंसिएशन का मतलब, त्याग का मतलब संसार को छोड़ना नहीं होता है। त्याग का मतलब होता है जो जो मेरे पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो जो मेरे पास धन दौलत ऐश्वर्य, जो कुछ मेरे पास संपत्ति हो, कुछ क्वालिटीज़ हो, एबिलिटीज़ हो, वो सब भगवान की सेवा में लगाना। सो दिस इज़ द हायर फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन। क्योंकि रिनाउंस करके, त्याग करके आप कहीं चले जाओगे तो आपका माइंडसेट आपने नहीं छोड़ा है। पॉइंट इज हाउ टू रिफॉर्म आवर माइंड। पूरा माइंड को रिफॉर्म करना है। आप संसार को त्याग कर कर हिमालय की चोटी पर चले जाओगे, लेकिन मन संसार में लगा हुआ रहेगा तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। उससे बेहतर है कि संसार में रहकर मेरे पास जो कुछ भी हो वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम ऑटोमेटिकली कृष्ण भावनावृत्त में एडवांस करते हैं। सो वी प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक दैट। नॉट कि हम लोग आर्टिफिशियली रिनाउंस करके जंगल में जाएं या हिमालय की चोटी पर जाकर हम योग साधना करें, या अगर आप कहोगे कि मैं वहाँ पर जाकर हरि नाम भी जप करूँगा, बट स्टिल हमारा हार्ट अगर जब तक प्योरीफाइड नहीं है तो रिनाउंसिएशन भी काम नहीं आएगा। सो दैट्स द पॉइंट। यस प्रभु। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। पॉज यहाँ पर प्रभु अगेन। सो प्रभुपाद फिर से बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर आप रूट्स को पानी दोगे, जड़ को पानी दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वृक्ष पूरा हरा भरा रहेगा और उगेगा, बढ़ेगा। तो यू डोंट नीड टू गो एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन एवरी लीफ एंड एवरी ब्रांच सेपरेटली। हमें हर पत्ती पे और ब्रांच पे जाकर सेपरेटली पानी फूकने की ज़रूरत नहीं है, वाटर लेकर। नो, अगर हम जड़ को पानी देते हैं पूरा वृक्ष खिलता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा डायरेक्टली करते हैं तो उससे सभी देवी देवताओं और सारे सामाजिक कार्य प्रसन्न होते हैं। एवरीथिंग इज़ डन नाइसली बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। दैट्स द पॉइंट। तो रूट जो है इस भौतिक संसार का भी और आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक संसार का, दैट इज़ कृष्णा। कृष्णा इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सो वासुदेव को जो पहचान ले उसका जीवन सिद्ध हो जाता है। द होल पॉइंट इज़ हाउ टू अंडरस्टैंड वासुदेव। हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमें वासुदेव कॉन्शियसनेस बनानी है। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर कृष्णा। मैं सब कुछ जो है भगवान कृष्ण के लिए करूं। ऐसे करने से, जैसे कि शीला प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, ह्यूमैनिटी एट्सेट्रा, उन सब को मैं लेके चल रहा हूँ। क्योंकि भगवान आगे बताते हैं गीता में, अगेन 5th चैप्टर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोलते हैं कि जो मुझे भोक्ता मानता है, मुझे सभी लोगों का महेश्वर जानता है, ऐसे व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। सो एवरीथिंग शुड बी डन फॉर कृष्णा। इस प्रकार से शीला प्रभुपाद से पूछा गया कि पीस, यहाँ पर शांति कैसे पाई जा सकती है। बोला यूएन के द्वारा तो कभी भी नहीं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बोला क्यों? क्योंकि देयर इज सिंपली रेजोल्यूशन एंड डिस्कशन। अगर आप भगवान को बीच में स्थित नहीं करोगे, उनके साथ रिलेटेड कार्य नहीं करोगे, हमेशा अशांति रहेगी, ऑलवेज अशांति, नो कोऑपरेशन। इसलिए डिवोटीज़ को ज़रूरी है कि कोऑपरेट करें।
वैष्णवों को ज़रूरी है कोऑपरेट करें, जो कंट्रीज़ हैं, समाज हैं, उनको ज़रूरी है कोऑपरेट करें बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल। भगवान को मध्य में रख के कोऑपरेट करेंगे, एवरीथिंग विल बी हैप्पी। लेकिन अभी क्या हो रहा है संसार में, भगवान को हटाकर वी वांट टू कीप आवर सेल्फ इन द सेंटर। जब तक हम सेल्फ सेंटर्ड बने रहेंगे हमेशा क्वारल बना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए है, वो अपने आप को सेल्फ सेंटर रखना चाहता है, रशिया जो है वो अपने आप को सेल्फ सेंटर रखना चाहेगा, चाइना जो है वो अपने आप को सेल्फ सेंटर रखना चाहेगा। देयर विल ऑलवेज बी क्वारल, हमेशा अपहीवल रहेगा, हमेशा इस संसार में क्वारल रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान मध्य में नहीं है। मेरा निजी मकसद जो है वो मध्य में रखने से कभी भी इस संसार में शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें सबको चाहिए कि हम भगवान को मध्य में रखकर उनको मध्य में रखकर सारे कार्य उनके लिए करें। देन आवर लाइफ विल बी मोर प्लीजिंग, मोर पीसफुल। और जैसे कि भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं, रेजोल्यूट इन पर्पस, एक लक्ष्य। हमें अभी बहुत सारे लक्ष्य हैं, आध्यात्मिक मार्ग, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, इसको भी प्रसन्न कर लूँ, ये भी, इस देवता को भी प्रसन्न कर लूँ, ये भी पूजा कर लूँ। सिंपली बाय रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का कांटेक्ट मिल जाए तो आपको बाकी मिनिस्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंबानी का कांटेक्ट मिल जाए तो उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से अब आपके पास कृष्ण भावनामृत शीला प्रभुपाद की कृपा से भगवान कृष्ण का मार्ग है, तो आपको अन्य मार्ग खोजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने आचार्य को भुला दें, अपने गुरु को भुला दें, नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम भगवान के निकट आते हैं। गुरु को कभी भी लांघ नहीं सकते, कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई गुरु, सो नाउ गुरु की ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट वर्क। कृष्ण हमें तब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कृष्णा एक्सेप्ट्स जब हम उनके जो सेवक हैं उनकी सेवा करते हैं, बट इन लाइन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं, उन वैष्णव भक्तों की सेवा करने से, गुरुओं की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से हमें भगवत प्राप्ति होती है। सो लाइक यस प्रभु, कंटिन्यू। किंतु कृष्ण भावनामृत सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्णा भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्णा भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायांस्तु वंश तस्य यशस्वी संयम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देह आत्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो जिसका मन दृढ़ नहीं है वो भिन्न सकाम कर्मों की तरफ आकर्षित होता है। सो हमें अपने मन को दृढ़ बनाना है, और दृढ़ बनाने का केवल एक ही तरीका है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करने से हमारी भगवान में आस्था और दृढ़ता बढ़ती जाती है, और उनका सानिध्य, उनका प्रोटेक्शन ये भी बढ़ता जाता है। सो वी आर अंडर हिज शेल्टर, देयर इज शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड व्हेन वी चैंट हिज होली नेम, व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। हरि नाम
का शेल्टर लेने से, शरण लेने से भगवान का सानिध्य और उनकी रक्षा प्राप्त होती है। सो आर देयर एनी क्वेश्चंस? शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं इस श्लोक का अर्थ बताते हैं कि केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना ये एक लक्ष्य होता है। सो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कृष्ण को ही लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन जैसे कि फिर यहाँ पर शीला प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में बताया कि कृष्ण की प्राप्ति बिना गुरु की सेवा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहले तो हमें ये माइंड में क्लियर करना है दैट कृष्णा इज़ माई एम। नाउ व्हेन कृष्णा इज़ माई एम, हाउ डू आई गेट टू कृष्णा? आई टेक शेल्टर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। सो पहले दिमाग में ये, मन में ये दृढ़ता बनानी है, दृढ़ता पूर्वक कि कृष्ण मेरा लक्ष्य है। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? मैं गुरु के पास जाऊं और उनकी शरण लूं। सो ये कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये मार्ग है। सो वंस अगेन, एवरीथिंग इज़ नॉट वन। सब कुछ मिला के doesn't become Krishna. No, Krishna has a separate personality, and other living entities have their personality. They don't become one. कृष्ण की अपनी पर्सनालिटी है, भगवान की अपनी पर्सनालिटी है, और जो देवी देवताओं हैं, बाकी जीव आत्माएं हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। वो सब मिलाकर एक कृष्ण नहीं बन जाते। कृष्ण सदैव कृष्ण रहते हैं, और हम जो भगवान बोलते हैं ममे वांश जीवलोके, सो मेरा अंश। सो हम अंश होने के नाते उनके जैसे हैं, लेकिन उनके समान नहीं है। वी आर नॉट कृष्णा, वी आर लाइक कृष्णा। किसी के जैसे होना और समान होना फर्क रहता है। तो हम कृष्ण कभी नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान एक ही है, लेकिन हम भगवान के जैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम उनके अंश मात्र हैं। उनके जैसे गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके जैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके जैसा सच्चित आनंदमयी जीवन प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा रियल नेचर है। अभी हम इस भौतिक संसार में हमारे रियल नेचर में नहीं है, हम आउट ऑफ रियल नेचर है, जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। शीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि किसी मछली को पानी से बाहर रख दो ज़मीन पर, और उसको बहुत सुंदर महल दे दो, खाना पीना सब दे दो उसको, लेकिन मछली चाहेगी कि मैं वापस जल में प्रवेश करूं, मुझे वापस जल में जाना है। तो इस भौतिक संसार में हमें कितना कुछ भी अच्छा, कुछ ना सब कुछ दे दो, इस पूरे धरती की प्राप्ति हमें दे दो, लेकिन तो भी मन संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मन केवल वहाँ संतुष्ट होता है जहाँ पर कृष्ण की प्राप्ति होती है, अन्यथा कहीं पे भी मन संतुष्ट नहीं होता। दुर्योधन को भगवान ने कहा कि आप पूरी धरती ले लो, लेकिन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन उसमें भी संतुष्ट नहीं था। He didn't want. So, आप देख सकते हैं कि धरती की प्राप्ति कर लेने से, मल्टी मिलियनियर बन जाने से, हमें ये ज़रूरी नहीं कि मन की शांति भी प्राप्त हो। मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ हम बिल गेट्स भी हों, अंबानी भी हों, लेकिन हम इस संसार में तो भी भटकते रहेंगे। लेकिन भगवान की शरण लेने से हमारा जो इस संसार में भटकना है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। We go back to Godhead. So are there any questions or comments? Prabhu's, Mataji's? So आप सब ने जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। हरे कृष्णा। So any questions or comments, Prabhu? Ajay Prabhu, you have a question? No, Prabhu. I'm just thinking. Good. We should be thinking. प्रभु, मुझे वही याद आ रहा है ये सब श्लोक सुन के, जो
जब युधिष्ठिर महाराज के सामने एक क्वेश्चन आया गंधर्व का, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, तो उसी के ऊपर मुझे लग रहा है भाई युधिष्ठिर महाराज जी का जो आंसर था, भाई आश्चर्य यही है कि सब मौत की तरफ जा रहे हैं, फिर भी किसी को मतलब इसको ये नहीं लगता कि वो मुझे लागू मुझे होगा। मैं मरने वाला हूँ। हाँ, बस वही सोच रहा था मैं इसको कोई कमेंट करके। यस, बिकॉज कृष्णा इज द एम। नहीं तो हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाएंगे। यू आर राइट प्रभु। बिकॉज विदाउट थिंकिंग ऑफ कृष्णा हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और मृत्यु की तैयारी हम करते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी युधिष्ठिर महाराज को कोट किया, हमें लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो इसलिए हम मृत्यु की तैयारी करते नहीं हैं। लेकिन इस जीवन में हमें मूल तौर से यही तैयारी करनी चाहिए कि मेरी मृत्यु की तैयारी मैं कैसे करूं। और मृत्यु की तैयारी का मतलब होता है कृष्ण की प्राप्ति की तैयारी। ये सेम थिंग। हम मृत्यु नाम सुनकर भय लगता, ओ माय गॉड मृत्यु, डर लगता है। लेकिन अगर हम मृत्यु शब्द को बदल दें और कहें कि जीवन का लक्ष्य ये है कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, सो इट बिकम्स इजी। मुझे यहाँ से केवल उस वर्ल्ड में जाना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल इस पॉइंट से उस पॉइंट में जाना है। सो हाउ टू मेक दिस ब्रिज, और ये ब्रिज का नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाउ टू मेक दिस ब्रिज फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ये वो सब, बिल्डिंग सब बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, लेकिन ये वाला जो हमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो बिल्डिंग बनानी चाहिए, वो है कि यहाँ से लेके वहाँ तक की ब्रिज, उसकी बिल्डिंग बनानी चाहिए। हाउ टू मेक दिस ब्रिज, ये कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए। हम हमारे घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बैंक बैलेंस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन जीवन का जो मुख्य जो एम है, जैसे कि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, दोज हु आर रेजोल्यूट इन दिस पाथ देयर पर्पस इज़ वन। उनका एक ही पर्पस होता है, हाउ टू मेक दिस ब्रिज फ्रॉम हियर टू देयर। दिस शुड बी आवर एम, अदरवाइज हम भटके हुए रहेंगे। और जैसे कि भगवान बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस हमारी किस में भटकी हुई है अभी, इन दोज थिंग्स, हाउ टू मेक प्रॉपर्टी, हाउ टू मेक बैंक बैलेंस, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दैट। सो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि डोंट मेक दैट, मेक दैट, बट रिमेंबर कि जब वो सब चीज़ें बना रहे हो, आपका ये वाला एम मिस नहीं हो रहा है। yes? तो हम सब बना सकते हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये वो सब बनाओ, और आप मल्टी मिलियनर बनो, नो प्रॉब्लम, बट प्रोवाइडेड कि आपकी ये वाली जो ब्रिज है वो कंटिन्यूसली बनती जा रही है। अगर वो दूसरी चीज़ें, भौतिक चीज़ें बनाने में ये वाली चीज़ टूट रही हो, तो हमें वो वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, भौतिक चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जो चीज़ें हमें आध्यात्मिक जगत से हमें अलग करें, वो चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। लास्ट ईयर आप सब लोगों को पता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, मैं इंडिया गया था, और मैंने ये भी सोचा था कि लेट मी ट्राई एंड गो बैक एंड मे बी आई कैन सेटल देयर बैक, कि मैं वहाँ पर ट्राई करता हूँ एंड लेट मी फाइंड कि मैं कुछ वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, और मे बी वहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँ दोबारा। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, मैं 30 साल से यहाँ पर हूँ, बट मैंने सोचा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई। बट जब मैं वहाँ पर 3-4 महीने था और मैं रिसर्च कर रहा था, तो बार बार मेरा मन एक ही चीज़ मुझे याद दिला रहा था कि यहाँ पर मैं सब कुछ हासिल कर भी लूँ, लेकिन मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से टूट जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर एसोसिएशन नहीं थी, नो वैल्यू, नो एसोसिएशन। अगर आप अपने सगे संबंधियों के साथ भी हो, तो वो डिवोशनल सर्विस को, डिवोशनल लाइफ को, भक्ति को मिनिमाइज़ करते हैं। और उस नाते से मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अगर कुछ करोड़ों कभी कमा भी लूँ, तो मैं इस सारी संपत्ति जो है, जो भक्तिमय संपत्ति है,
उससे छिन जाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसकी वैल्यू क्या हुई? तो जैसे कि हमारे गुरु महाराज वो बाइबल से कोट करते हैं जीसस को कि व्हाट प्रॉफिटेड अ मैन हु गेन्स द किंगडम ऑफ अर्थ बट लूजेस द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसे ऐसे करके जीसस की वाणी में ये आता है कि उस आदमी को क्या लाभ जो इस संसार में, भौतिक संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड को छोड़ दे, उसको वेस्ट हो जाए, उसको प्राप्त नहीं कर पाए, भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाए। तो हमने क्या पाया फिर जीवन में? कुछ भी नहीं। नो, इन द एंड एवरीथिंग इज ज़ीरो। सब कुछ गुना ज़ीरो इज ज़ीरो। सो इन द एंड अगर हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाए तो जो कुछ भी हमने कमाया किया, इट वॉज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। श्रीमद् भागवतम जो है वो, और प्रभुपाद कोट करते हुए बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, कि केवल श्रम ही किया, सारा जीवन जो है गधा मजदूरी की, और अंत में क्या प्राप्त हुआ? अंडा, ज़ीरो। सो माई होल लाइफ आई वॉज वर्किंग एंड आई डाइड एंड आई रिसीव्ड ज़ीरो। तो यमराज जी जो है हमारी प्रोग्रेस शीट चेक कर रहे हैं, तुमने ये किया, बट आपने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, सो योर रिजल्ट इज ज़ीरो। एवरीथिंग इज अंडा, यू फेल्ड। तो मेन जो आप, जैसे स्कूल में मेन क्वेश्चन पेपर हो और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसी में ही हो, लेकिन हम वही पॉइंट्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने, वो क्वेश्चन छोड़ दें, तो हमने बाकी क्वेश्चन आंसर्स किए हो लेकिन रिजल्ट इज़ फेल्ड। बिकॉज टीचर बोलेगा कि जो 55% जो जिसमें मार्क्स आने थे 60%, वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी 40% की है, रिजल्ट इज़ ज़ीरो, फेल्ड, आउट। तो यमराज जी बोलेंगे दैट दिस वॉज द मेन थिंग, रेजोल्यूट इन पर्पस। जैसे कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एक होनी चाहिए, रेजोल्यूट इन पर्पस, कि मेरा एम जो है वो कृष्ण प्राप्ति है, और अन्यथा बाकी चीज़ें इज कमिंग एंड गोइंग, इट्स ओके। बट अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर मैंने छोड़ दिया, कृष्ण भावनामृत छोड़ दिया, एवरीथिंग रिजल्टिंग इज ज़ीरो, अंडा। सो हमें अंडा नहीं चाहिए मृत्यु के समय, हमें वन चाहिए। वन इज कृष्णा, अंडा इज दिस मटीरियल वर्ल्ड। वी डोंट वांट टू कम बैक हियर। इस ये अंडा प्राप्त करेंगे ज़ीरो, तो हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। एक प्राप्त करेंगे तो हमें वापस कृष्ण के पास जाने का मौका मिलेगा। कृष्णा विल कम। प्रभुपाद ने कहा है आई विल कम एंड टेक यू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, एंड आप 16 राउंड्स चैंट करते हो, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं पर्सनली आपको मृत्यु के समय आपको लेने आता हूँ और आपको गोलोक धाम लेकर जाता हूँ। आई विल कम पर्सनली, ही इज सेइंग, प्रभुपाद इज हियर, प्रभुपाद इज सेइंग आई विल टेक यू पर्सनली। बट हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दृढ़ता पूर्वक हमारा एम जो है ये एक होना चाहिए, दैट मेरा लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्राप्ति है, बाकी थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग। हमको समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड, व्हेन इट्स गुड इट्स ग्रेट, व्हेन इट्स बैड वी हैव टू टॉलरेट। तो आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को एक और उपदेश देंगे जिसमें बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिन्यो अनित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। So Krishna says that, oh Arjuna, learn to tolerate the miseries of this material world just like the appearance of heat and cold. जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती है, उसी प्रकार से इस संसार के जो द्वंद्व हैं, दुख सुख हैं, लाभ हानि है, उनको टॉलरेट करना सीखो। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। कई लोग बोलते हैं कि भक्ति मार्ग तो ये बहुत सरल मार्ग है, बस चैंटिंग करो, बस भगवान की पूजा करो, थोड़ा अगरबत्ती नारियल जला, हो गया। हाँ, इतना सरल है तो सभी क्यों नहीं आते हैं इस मार्ग पर? एक्चुअली दिस भक्ति मार्ग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मार्ग।
ये दिखने में सरल लगता है लेकिन सबसे कठिन मार्ग है ये। बट इस कठिन मार्ग के पीछे चलते चलते, इन पत्थरों पर चलते चलते हुए आगे हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। बट वी हैव टू बी विलिंग टू वॉक ऑन दिस डिफ़िकल्ट पाथ. It's not always going to be easy in this material world. जैसे कि भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम. So Lord Krishna says this world is temporary and full of miseries. ये दुखों से भरा हुआ सागर है और टेम्पररी है. टेम्पररी क्यों है? क्योंकि ये आता जाता रहता है ये संसार. बट आप इस संसार से बाहर निकलकर भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरी प्राप्ति कर सकते हो. हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू मेक आवर ब्रिज टू लॉर्ड कृष्णा इन दिस वेरी लाइफ एंड बी फिक्स्ड इन एंड रेजोल्यूट इन आवर पर्पस. हमारा पर्पस जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स्ड रहे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है. अदर थिंग्स आर ओके, गुड, दे आर कमिंग गोइंग. There is some advantage, disadvantage, some loss, some gain, some heat, some cold, some envy, some friendship. This is the world of duality, द्वंद. इस संसार में हमेशा दोनों चीज़ें चलती है साइड बाय साइड. एक चीज़ कभी नहीं चलती है इस संसार में. लाभ हानि, सुख दुख, ये सब साथ में चलते हैं. किसी को भी जीवन में केवल लाभ 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 नहीं मिलता जाता. साथ में हानि 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 भी आती है. किसी को भी जीवन में सुख 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 नहीं मिलता जाता. साथ में दुख 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 भी आता है. सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटीज. इट्स ऑलवेज टू, नॉट वन. सो एनी क्वेश्चंस, मोर कमेंट्स? भैया मेरा एक क्वेश्चन है. यस. भैया जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोशिश ही पहले ही हमारी बहुत मतलब इतनी अच्छी नहीं है कोशिश हमारी, ऐसा मुझे लगता है. मतलब पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ. बट उसमें भी अगर जो हमारे नॉन कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स हैं वो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आवर आइडियोलॉजी इज. तो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका. तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं. पहली चीज़ तो जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स हों उन्हें हम प्रीचिंग करें और हमारी आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताएं कि ये मेरे आइडियल्स हैं और मैं इसे फॉलो करता हूँ. और अगर वो रियल फ्रेंड होगा तो वो मेरी उस बात को रिस्पेक्ट करेगा. क्योंकि वो रियल फ्रेंड है तो वो समझेगा ओके ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है, इसकी आइडियोलॉजी ये है. मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर रहा, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड आई रिस्पेक्ट योर आइडियोलॉजी, यू रिस्पेक्ट माइन. इसको रियल फ्रेंडशिप बोलते हैं कि एक दूसरे को सम्मान करना. भले ही विचार भिन्न हो, भले ही धर्म को लेके, भगवान को लेके हमारे विचार भिन्न हो, हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, लेकिन फ्रेंड्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए कि ठीक है आप इसको बिलीव करते हो और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. ठीक प्रकार से जैसे आप मेरी आइडियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. हम ट्राई कर सकते हैं जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स हों उन्हें प्रीच करने का, उन्हें बताने का. फोर्स नहीं कर सकते. हम ट्राई कर सकते हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों प्रैक्टिस कर रही हूँ. बट अगर वो कन्विंस नहीं हो हम फोर्स नहीं कर सकते. और अगर वो फिर भी नहीं समझते और आपके डिवोशनल लाइफ में वो हस्तक्षेप करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, देन वी हैव टू पार्ट विद देम. हमें उनको छोड़ देना चाहिए, कांटेक्ट छोड़ देना चाहिए, उनसे लिंक छोड़ देना चाहिए. क्यों? क्योंकि श्रीला रूपा गोस्वामी समझाते हैं कि जो मेरे डिवोशनल सर्विस के लिए पॉजिटिव हो मुझे वो लेके चलना चाहिए. जो मेरी डिवोशनल सर्विस के लिए, भक्ति के लिए बाधा हो मुझे वो छोड़ देना चाहिए. सो कभी कभी अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अगर बाधा बन रहा हो हमारी डिवोशनल सर्विस के लिए तो हमें उसे सॉरी कहकर
लेट गो करना भी सीखना चाहिए. एंड वी शुड एक्सप्लेन दैट आई एम letting you go because I'm feeling disturbed in my devotional service. So better we should part, but with a smile, not with some grievance. हमारे दिल में कुछ द्वंद नहीं होना चाहिए, ग्रीवेंस नहीं होना चाहिए, एनमिटी नहीं होनी चाहिए. बट आई वॉन्ट टू फॉलो दिस मार्ग, यू डोंट वॉन्ट टू फॉलो, दैट्स ओके. बट यू, आपकी वजह से मैं इसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सो मैं आपसे जो संबंध है वो मिनिमाइज कर रही हूँ. सो वी कैन ट्राई टू डू दैट. अदरवाइज मे बी एनी मोर एडवाइस फ्रॉम प्रभु जीज, माता जीज, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वॉट वी कैन डू. हम प्रीच कर सकते हैं या तो फिर अपने आप को अलग कर सकते हैं. प्रीच करने हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है तो हमें लेट गो भी करना पड़ता है. इट्स लेटिंग गो ऑफ बैगेज. आपके पास कुछ हैवी सामान हो, जैसे आप फ्लाइट में चल रहे हैं और आपके पास ओवरलोड बैगेज हो, तो क्या बोलते हैं, ड्रॉप योर बैगेज हियर, राइट. सो अगर हमारी भक्ति मार्ग पहले से ही डिफ़िकल्ट है, इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं भक्ति मार्ग में, और ऊपर से किसी का इमोशनल ओवरलोड हो, बैगेज हो, और वो हमें पुल बैक कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, दैट आप मेरे मार्ग में आप पुल बैक कर रहे हो, इट्स अ ओवरलोड, आई हैव टू ड्रॉप, कीप इट हियर. मुझे फ़्लाइट में जाना है और फ्लाइट अटेंडेंट बोल रही है, सर यू कैन स्टे विथ योर बैगेज और यू लीव एक्स्ट्रा बैगेज एंड यू कैन बोर्ड. तो आप क्या चूज़ करोगे? आपको फ़्लाइट में जाना है और अटेंडेंट बोल रही है अपना ओवर बैगेज, या तो आप यहीं पे ओवर बैगेज के साथ रह जाओ, मत चढ़ो, या तो ओवर बैगेज छोड़ दो, आप चलो. तो क्या करोगे आप? दैट्स द क्वेश्चन. यू विल से आई विल पे फॉर ओवर बैगेज, लेकिन यू कैन पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस. हर बार आप ओवर बैगेज के लिए पे नहीं करोगे. यू विल बिकम इंटेलिजेंट, इट्स कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. उसी प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारे लिए इमोशनल बैगेज बन जाएं, उनके साथ आप 1, 2, 3, 10 बार आप रेपो बनाने की कोशिश करोगे, बट इफ़ इट डजेंट वर्क देन इट्स जस्ट लाइक आप हर बार पे नहीं कर सकते बैगेज के लिए. यू कैन पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स, बट आफ्टर दैट आप बोलोगे कि मुझे इतना इंटेलिजेंट बनना है कि आई डोंट फील दैट आई हैव टू कैरी ओवर लगेज. आई कैन ओनली कैरी वॉट माई टिकट परमिट्स मी. तो आप वही कैरी कर सकते हो जो हमारी माइंड रूपी टिकट है. कितना बैगेज हम स्ट्रेस कितना ले सकते हैं, आप उतना ही कैरी कर सकते हैं. अगर कोई आपको पुल बैक कर रहा है, ओवर स्ट्रेस हो आप, इट्स गेटिंग यू डाउन, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट ओवर बैगेज. इट्स नॉट हेल्पिंग. इज दैट ओके माता जी? जी भैया, वंडरफुल एग्जांपल ऑफ बैगेज. Krishna Thank gave some you. intelligence so I could share. Yes, Prabhu. जस्ट लाइक हम लोग इसको टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमारा टेलीफोन है, हमारे टेलीफोन में 2-3 इंटरनेट होते हैं. अगर मैं आपके घर से निकलूंगा तो ऑटोमेटिकली जब आपके घर से निकलूंगा तो मोबाइल डाटा कैच करता है. अगर हम मोबाइल डाटा को भाई एक ही टाइम में 2 इंटरनेट कनेक्शन नहीं रख सकते. अगर आपको एक कनेक्शन काटोगे तभी आपका दूसरा कनेक्शन भाई चालू होगा, नहीं तो दोनों चालू नहीं रह सकते ना. वेरी गुड एग्जांपल प्रभु. तो यहाँ तो कृष्ण का कनेक्शन चालू होगा या वो कनेक्शन चालू होगा. और दूसरी बात भी जो आपने बोली कि भाई इसमें ये समझाया जाता है कि अगर हम घर में 2 लोग भी हैं, 2 लोग भी, और एक भाई सत्संग जाता है, एक नहीं जाता, तो ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था सत्संग में, उसने बोला भाई क्या करना चाहिए, उसने बोला कुछ नहीं कर, बोला उसको जबरदस्ती लेके आना चाहिए, बोला नहीं लेके आना चाहिए. पर बोला उसने भाई, उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, वो तुम सत्संग में आते हो, वो तुमको मना करते हैं? बोला नहीं करते. बोला जब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम. कि अगर वो नहीं भी आता, नहीं है, पर तुमको भाई अपना एक एग्जाम्पल खड़ा करना चाहिए जिसको देखकर वो अपने आप अट्रैक्ट होगा और वो तुम्हारे पास आएगा. नहीं तो जबरदस्ती किसी को भी नहीं करना चाहिए. Yes, that's the thing, Prabhu. Very true. So we can again हम लोग preach कर सकते हैं, but we cannot force. We can try, like you said, Prabhu. Any more questions or comments? We have some new members. New members, आप अपने आप को introduce कर सकते हो.
Are there some new members today? Hari Bol. Mamta Mataji, you have come for second, third time. So you have question, Mataji? No, Prabhuji. Any more questions or comments? No questions or comments. तो चलो होमवर्क दूंगा, फिर सबके questions और comments चालू हो जाएंगे. प्रभु जी ने क्या बोला था क्लास में? अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब किसी के पास आंसर नहीं होते हैं. आई एम गिविंग अ चांस. आस्क क्वेश्चन. इफ नो क्वेश्चंस देन व्हाट टाइम इज इट? वी कैन मीट नेक्स्ट वीक. या तो हम, अगर मैं नेक्स्ट श्लोका पढ़ूंगा इट विल बी अगेन 1 more hour लेक्चर. तो मैं यहाँ पर रेस्ट देता हूँ अपनी वाणी को. एंड आई होप द श्लोका वॉज क्लियर. प्रभु, कैन यू रीड? यू हैव अ कमेंट प्रभु, अ क्वेश्चन? नहीं, कमेंट नहीं, जस्ट बोलना चाहता था. टुडे माय सिस्टर इज आल्सो देयर, दिस सीमा बालानी. Jai. So that's why I was thinking, Prabhu, ki I saw a new name. So welcome Mataji, Hare Krishna. And Lalita Mataji is also here. Hare Krishna. Good to see you. So thank you, Prabhu. आपने introduce किया new people, new persons को. I don't know वो उनको अच्छा लगा नहीं लगा. Maybe she has a question you can ask. हेलो. Seema Mataji, you have a question or a comment? Or maybe you can say I disagree. I will also accept that. आप बोल सकते हैं completely disagree. What is this rubbish? You can say like that also, because we are welcome for comments. किसी कोई बोल सकता है कि I disagree. Everything is one. Okay, I respect that. But this is not what Krishna teaches. हम आपकी व्यूज से अग्री कर सकते हैं, बट अल्टीमेट व्यू इज गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा. सो लॉर्ड कृष्णाज व्यू इज दैट एवरीथिंग इज नॉट वन. एंड हमारा जॉब है कि हम केवल वो रिपीट कर रहे हैं. हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे कुछ भी, बट हम रिपीट कर रहे हैं जो भगवान बता रहे हैं, जो शीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं अपनी वाणी से. हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ये एडिशनल कुछ हम जोड़ नहीं रहे अपना, बट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द भगवद गीता. एंड भगवद गीता's प्रिंसिपल इज़ द हाईएस्ट. अगर मैं बोलूँगा मेरा प्रिंसिपल हाईएस्ट है, तो मेरी बातों की वैलिडिटी मे भी 2-4 दोस्त मुझे मानते हो कि हाँ ये सही बोलता है, लेकिन बाकी 10 लोग डिसएग्री करेंगे. सो माई वॉइस इज़ वैलिडिटी, माई ओपिनियंस वैलिडिटी इज़ वेरी लिटिल, नथिंग. लेकिन भगवान की वैलिडिटी, उनकी वाणी की वैलिडिटी पूरा ब्रह्मांड गाता है. सारे ऋषिगण गाते हैं, सारे देवी देवताओं गाते हैं, सारे संत महात्मा जन उनकी वाणी की वैलिडिटी देते हैं. दैट माय डियर लॉर्ड, वॉट एवर यू स्पीक इज ट्रू, इट इज़ 100% राइट, एंड वी शुड ट्राई टू फॉलो. आई मीन नॉट इवन ट्राई, वी शुड फॉलो. हम अभी ट्राई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न टू फॉलो इन 100%. हमें 100% ये फॉलो करना है. सो इफ नो मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स, देन हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं. और इफ़ देर इज़ अ प्रोग्राम इन द टेम्पल, शायद 8 o'clock, तो हम 8 o'clock वहाँ पर मिल सकते हैं मंदिर में. आप सब आ सकते हैं आफ्टर 1 hour, 7 to 8. यू कैन हैव प्रसादम एंड कम. यस अजय प्रभु, इट्स एट 8. यस. सो नाउ एवरीबडी गो एंड टेक एकादशी प्रसादम, और फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम सब. सो आई विल थिंक ऑफ सम क्वेश्चन. नेक्स्ट वीक सर रथ यात्रा है. हाँ, नेक्स्ट वीक नहीं, आफ्टर 2 weeks मिलेंगे. और मे बी ऑन फ्राइडे, लेट्स सी. बट इफ नॉट ऑन फ्राइडे, देन 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम लोग रथ यात्रा पे जा रहे हैं. सो दोज ऑफ यू इन इंडिया, मैं नेक्स्ट वीक ऑनलाइन नहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ पर रथ यात्रा होगी. बट इंडिया में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में जो है इस्कॉन रथ यात्रा कब ऑर्गेनाइज कर रहा है. आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो गो एंड पार्टिसिपेट, फाइंड आउट कि वहाँ पर कब है, एंड यू ऑल शुड पार्टिसिपेट. बाकी सब लोगों को मैं जो पोलैंड में, उनको आमंत्रण देता हूँ कि कम विथ अस फॉर रथ यात्रा नेक्स्ट वीक. यू कैन कॉन्टैक्ट मी और अजय प्रभु हियर फॉर डिटेल्स. अगर आपको नहीं पता, सो यू कैन कम विथ अस एंड गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. और ये भी एक्सपीरियंस है मेरा
कि जो लोग फर्स्ट टाइम गए थे वो आज कंफर्म कर सकते हैं कि उनको बहुत सारी मर्सी मिली. यस राजू प्रभु, वुड यू एग्री दैट फर्स्ट टाइम से लेके आज तक वील गो मे बी फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम टुगेदर, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, बट वो फर्स्ट टाइम से लेके आज तक वी गॉट लॉट ऑफ मर्सी. वो एक बार जाने से और अभी तक हमें बहुत सारी मर्सी मिली जस्ट बाय पुलिंग जगन्नाथ. एक बार जगन्नाथ को पुल करने से जगन्नाथ फिर हमें छोड़ते नहीं हैं. ही इज वंस यू पुल हिम देन ही इज पुलिंग यू बैक. सो दिस इज द मर्सी ऑफ जगन्नाथ. एक बार जगन्नाथ को खींचने से आप जगन्नाथ से टायर्ड हो जाते हैं. वो जो रस्सी रहती है वो जगन्नाथ से टाई हो जाती है. Raju is one of the examples. I know Mataji, because he pulled Jagannath and he also carried Gauranitai. I remember. So मैंने सबको कहा था जब हम लोग तब चले थे, मे बी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वॉट एवर इट वॉज, तब मैंने कहा था कि ये ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है. आप इमेजिन करो कि आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को आप पालकी में लेके चल रहे हो. इज दैट ऑर्डिनरी सर्विस? दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस. पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को, जो डीटीज़ हैं ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं जगन्नाथ, जो गौरानिताई हैं, उनकी पालकी को आप लेके चल रहे हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो कि वो पालकी सही चले. और जब जगन्नाथ रथ यात्रा रुकती है तब वो पालकी को हम जो फ्रंट इधर फ्रंट फेसिंग है उसको घुमाते हैं और फिर ऐसे जो पालकी जो गौरानिताई हैं वो जगन्नाथ को देखते हैं. यहाँ पर हियर इज जगन्नाथ एंड हियर इज गौरानिताई, दे आर वॉचिंग. उनको वॉच करना होता है. फिर जगन्नाथ चलते हैं, फिर पालकी आगे 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 चलती है गौरानिताई की. यस प्रभु. सर ये रीजन क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज गौरानिताई लॉर्ड चैतन्य उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी रथ यात्रा फॉर हिज डिवोटीज. दिस इज इन चैतन्य लीला. तो राजा प्रताप रुद्र के साथ मिलकर भक्तों ने ये रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की थी. आई मीन इट वाज देयर ऑलवेज ऑर्गेनाइज इन पूरी. सो भगवान चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, भले ही वो कृष्ण स्वयं है लेकिन वो डिवोटी के रोल में है और वो हमेशा अपने आराध्य जगन्नाथ को मानते हैं. ऑल्दो ही इज जगन्नाथ, खुद जगन्नाथ है, लेकिन क्योंकि डिवोटी के रोल में है तो वो अपने आराध्य को देखना चाहते हैं. तो वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि मैं जगन्नाथ के दर्शन कब करूं, मैं जगन्नाथ के दर्शन. तो हम उनको बार बार फिर जगन्नाथ के दर्शन कराते हुए चलते हैं. दैट वी आर गोइंग अहेड, वी आर मूविंग. और फिर जहाँ पर रथ रुकता है तो हम भगवान को, हियर इज़ योर लॉर्ड जगन्नाथ, जो आपके आराध्य देव हैं यहाँ पर हैं. बट ही इज़ जगन्नाथ हिमसेल्फ, बट इन द रोल ऑफ अ डिवोटी. तो कभी भी महाप्रभु कभी भी उनको अच्छा नहीं लगता अगर हम उन्हें ऐसे, आई मीन डायरेक्ट ही इज़ जगन्नाथ बट ही इज़ इन द मूड अगेन ऑफ अ डिवोटी. डिफरेंट मूड है. सो ही लाइक्स टू सी हिज आराध्य. जगन्नाथ इज वॉचिंग जगन्नाथ. ये अचिंत्य भेद अभेद है कि हाँ, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस. Krishna likes to watch himself, but Krishna is in a different mood at the same time. So this is achintya bheda veda, ek or difference of the mood. This is rasa. So like that. So okay. So हम लोग 8 बजे मिलते हैं. See you प्रभुज, माताजीज. थैंक यू. आप सब ने एकादशी के दिन समय दिया आपका, और मुझे भी आपने कुछ बोलने का मौका दिया. सो इस क्लास के माध्यम से मैं खुद कुछ ना कुछ नया सीखता जाता हूँ. सो यू ऑल गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व like this by preaching, and I keep learning more and more with your association. So, see you soon. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Thank you, sir. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.